हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी इरविन समझौता के बारे में। डिटेल में देखेंगे और देखेंगे हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखेंगे, पुनः फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आना तय है। ठीक है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, गांधी जी की जो 11 सूत्री मांग थी उसको हमने कंप्लीट देख लिया है। उसके बाद हमने देखा था पिछले वीडियो में दांडी मार्च के बारे में और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रथम द्वितीय तृतीय गोल में सम्मेलन हुए उसके बारे में, गांधी इरविन समझौता के बारे में और पूना पैक्ट्स के बारे में। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको जो पिछले वीडियो मैंने बनाया है गांधी जी की 11 सूत्री मांग, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको देखना है आपको जरूरी है, क्योंकि उसी का लय है ये, यानी कि कॉन्सेप्ट तभी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। खैर, और मैं प्रयास करूंगा कि पिछले वीडियो को आपको जो है थोड़ा रिवाइज करके इससे कनेक्ट करूंगा ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा पिछले वीडियो का रिवाइज कर देता हूं, तभी तो आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज थोड़ा आपको दिक्कत आएगा समझने में। और अगर उस वीडियो को भी नहीं देखें कोई दिक्कत नहीं, आप मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतरीन ढंग से उसको भी लेकर इस वीडियो में बनाऊं। ठीक है। चलिए मैं रिवाइज करा देता हूं। गांधी जी की 11 सूत्री मांग, यानी कि भारत का वायसराय कौन था? इरविन था। ठीक है। तो गांधी जी ने इरविन के सामने अपने क्या 11 सूत्री मांग रखी। ठीक है। तो गांधी जी ने इरविन को सौंपा, देखिए इरविन को सौंपा कि आप जो है ये मेरा 11 सूत्री मांग है, इसको आप पूरा कर दीजिए। तो इरविन जो है तो बहुत अकड़ में था। गांधी जी को बोलो कि तुम्हारा 11 सूत्री मांग तुम अपने पास रखो, हम तुम्हारे जो है कोई जरूरत नहीं तुम्हारे 11 सूत्री मांग की। गांधी जी को मना कर दिए। गांधी जी ने बोला कि अच्छा तुम हमारे जो है हम जो मांग कर रहे हैं उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं इरविन, ठीक है हम दांडी मार्च शुरू करेंगे। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर दी। ठीक है। गांधी जी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ क्या कर दिया, दांडी मार्च शुरू कर दी। दांडी मार्च शुरू करके जो दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ दिया। ठीक है। मैं ऊपर ऊपर को बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जो है पूरे डिटेल में इसको बता दिए हैं। ठीक है। तो गांधी जी ने जब 11 सूत्री मांग इरविन के सामने रखा तो इरविन ने मना कर दिया। ठीक है। जब मना किया तो ये गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर दी। जब दांडी मार्च करने के बाद भी इरविन ने गांधी जी की बात नहीं मानी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। ठीक है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब मैंने पूरे वीडियो पिछले वीडियो में डिटेल से बता दिया है कि आप हम प्यार से आपकी कोई बातें नहीं मानेंगे, है नहीं, या आप विनती है कि आप जो भी बात बोले हम नहीं मानेंगे। अगर अंग्रेज बोलते कि टैक्स दो तो भारतीय बोलते कि ठीक है आप मांग लीजिए, हम नहीं देंगे आपको टैक्स। अंग्रेज बोलते आप कानून नमक कानून मत तोड़िए, ठीक है आप बोल लीजिए हम नमक कानून तोड़ेंगे, नमक बनाएंगे। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है कि प्रेम पूर्वक आपकी बातों को हम नहीं मानेंगे। तो अब उसी को रिलेट कर रहा हूं मैं, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आना तय है। ठीक है। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सुपर हिट था, इतना ब्लॉकबस्टर था कि भारत के कोने कोने तक यह आंदोलन जो है प्रसिद्ध हो चुका था, चर्चा में आ चुका था और पूरे भारत के लोगों ने जुल मिलकर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है भरपूर समर्थन किया। बहुत से लोगों ने क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, विदेशी वस्त्रों को जला दिए। ठीक है। कोई जो अंग्रेजों का सरकारी शिक्षा ग्रहण कर तो उसको त्याग कर दिए, सरकारी जो सेवा पर थे, जॉब पर थे, उसको जो है कहीं न कहीं उसको बहिष्कार कर दिया सरकारी जॉब का। जो टैक्स था, अंग्रेजों ने टैक्स मांग रहा था, कोई भारतीय नहीं दे रहा था। उस टाइम पर नमक बनाना कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन था। भारतीयों ने क्या किया, कानून बना दिया। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सुपरहिट था, अंग्रेज जो है घबरा गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखकर। और अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि अब जो है भारत से हमारा पत्ता कटने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूरे सुपर हिट हो चुका था। अंग्रेज डर गए थे कि अब जो है हम ज्यादा दिन भारत में टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, रैमजे मैकडोनाल्ड, उसको पता चला कि भारतीयों ने यानी कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया भारत में, और भारत के सभी लोग एकजुट हो गए हैं और अंग्रेजों के खिलाफ हो गए हैं। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत की जो इरविन था उसको डांटा, अरे इरविनवा ये भारत में क्या हो रहा है,
क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा है, पूरे भारत के लोग जो है तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, उसको शांत करो, किसी भी तरह मैटर को शांत करो, भारत के लोगों को दबाओ, इस बात को दबाओ, सविनय आंदोलन को बंद कराओ। क्या है, हाईकमान से आर्डर आएगा, ठीक है। देखो वायसराय क्या था, वायसराय कहीं न कहीं एक चमचा था, आपको बता दूं मैं, है नहीं। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इरविन को जो है खूब सुनाया, अरे इरविन तू भारत का वैसराय है, तुझे भारत के लोगों को शांत कर दे, सविनय अवज्ञा आंदोलन को तुरंत तू बंद कर, किसी भी तरह से लोगों को जो है शांत करा। वो अब जो है ऊपर से इरविनवा को क्या आ रहा था, प्रेशर आ रहा था प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, क्योंकि हम इंग्लैंड के गुलाम थे उस टाइम पर। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इरविन को, जो भारत के वैसराय थे, उसको प्रेशर किया, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको बंद कराओ, किसी भी तरह भारतीयों को शांत करो, हमें किसी भी प्रकार का कोई मैटर नहीं चाहिए, ठीक है। अब इधर से गांधी जी इरविन के ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो उस टाइम पर जब गांधी जी ने इरविन के सामने अपना 11 सूत्री मांग रखा था, तो इरविन उस टाइप पर अकड़ में था, बहुत अकड़ में था कि ये गांधी जी हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, तो पूरे भारत के लोगों ने अंग्रेजों का खूब विरोध किया, ये आंदोलन बहुत सुपरहिट हुआ, पूरे जो है ब्रिटेन तक फैल गया था, देश विदेश में इस आंदोलन की चर्चा होने लगी थी। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने इरविन को खूब बहुत कुछ सुनाया कि तू किसी भी तरह से भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको बंद कर, तू काहे का वैसा है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई मैटर नहीं चाहिए, तू बंद करा, भारत के लोगों को शांत कर, ठीक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यहाँ पर इरविन को लगा कि गांधी जी को हमने हल्के में ले लिया, तो उनकी 11 सूत्री मांग को हमने थोड़ा बहुत मान लिया होता, तो ये ना तो दांडी मार्च होता, ना तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता, और ना सविनय अवज्ञा आंदोलन हो तो ना तो ये पूरे भारत के लोग इकट्ठा होकर हम अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करते, ना तो रैमजे मैकडोनाल्ड को पता चलता, और ना ही रैमजे मैकडोनाल्ड जो है मुझे डांटते। तो इरवी रैमजे मैकडोनाल्ड का सख्त आदेश था, किसी भी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कीजिए, आप जो है मैटर को सॉल्व कीजिए। तो इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रभाव को कम करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को मीटिंग करने के लिए, गोल का मतलब ये क्या होता है, गोलाई होता है, मेज, आप स्कूल में जाते हैं ना, मेज में कहीं आप मेज में पढ़ाई कर रहे हैं, मेज से खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो उस गोल गोल था ऐसे मेज, समझ रहे हो ना, बैठने का होता है मेज, उसी में मीटिंग हुआ, इसलिए इसको गोल मेज सम्मेलन कहा गया, ठीक है। अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर हम समझा रहे हैं आपको, अगर कार में बैठकर सम्मेलन होता तो क्या होता, कार सम्मेलन, ठीक है। अगर कोई बड़ी ट्रैक्टर पर सम्मेलन होता तो क्या नाम होता, बड़ी ट्रैक्टर सम्मेलन। उसी प्रकार से गोल जो मेज था उसमें सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, उसको क्या बोला गया, गोल मेज सम्मेलन, ठीक है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है गोल मेज सम्मेलन, अरे गोल मेज, गोल गोलाई मेज में मीटिंग हुआ तो उसका नाम पड़ गया गोल मेज सम्मेलन, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, इसके डेट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये क्यों हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रभाव को कम करने के लिए जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड कहां पर थे, वो तो इंग्लैंड में थे, और भारत का वायसराय कौन था, इरविन था। तो मैकडोनाल्ड ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने इरविन को बोला कि जो है मैं मीटिंग फिक्स कर रहा हूं, तो गांधी जी को भेज यहाँ इंग्लैंड में, हम बैठ कर बात करेंगे, तुझसे तो कुछ संभल नहीं रहा है, इरविन है भारत के, भारत का वैसराय बना हुआ है, तू तो शांत नहीं करा पा रहा है, तू ऐसा कर, गांधी जी को भेज, तू इंग्लैंड भेज, ठीक है। प्रथम गोल में सम्मेलन करेंगे और मीटिंग फिक्स करेंगे कि क्या है, उनकी क्या डिमांड है, उसको हम जो है देखकर समझौता करेंगे, मानेंगे, और मैटर को सॉल्व करेंगे, तू भेज गांधी जी को लंदन। तो प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ। प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ, 12 नवंबर 1930 को हुआ। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन को, उसके बारे में बात करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए मीटिंग फिक्स हुआ, ठीक है। तो प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ, 12 नवंबर 1930 को हुआ। कहा हुआ, लंदन में, आपको ध्यान में रखना है। और इसका उद्घाटन इसके द्वारा हुआ, जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम के द्वारा हुआ, ठीक है। ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उसके द्वारा किया गया। और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रथम गोल में सम्मेलन जो है, प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। तो 12 नवंबर 1930 को हुआ, ठीक है।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? ब्रिटिश जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम के द्वारा हुआ। इसका क्या उद्देश्य था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का? तो सविनय गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसको जो है प्रभाव को कम करने के लिए ये मीटिंग फिक्स हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। ठीक है, मैं रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा इरविन को। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड कहाँ थे? इंग्लैंड में थे, और हम लोग क्या थे? इंग्लैंड के गुलाम थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपना चमचा भेजा हुआ था भारत में देख रेख करने के लिए। ठीक है, तो फिर आपको ध्यान में रखना है कि तू जो है इरविन को बोला, तू जो है गांधी जी को तो लंदन बुला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मीटिंग में भेज, ऐसे करके। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड है। ठीक है, अब गांधी जी को लंदन भेजिए, हम जो है बैठकर बातें करेंगे उनसे, क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन भैया, क्या क्या उसकी डिमांड है, उसके बारे में हम चर्चा विषय करेंगे। ठीक है, इसलिए वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब आपको ध्यान में रखना है इसका उद्देश्य क्या था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का? मैंने अभी बताया, आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए मीटिंग फिक्स हुआ था। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया ही नहीं। ठीक है, और ना ही इस प्रथम गोलमेज आंदोलन में क्या हुए, गोलमेज सम्मेलन में क्या हुए, गांधी जी आए ही नहीं। ठीक है, अब इधर रैमजे मैकडोनाल्ड के क्या हो गया? बेइज्जती हो गया। अरे मैंने इतने मीटिंग फिक्स किया था लंदन में, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा गोल मेज रखा था, गांधी जी आए नहीं, क्योंकि गांधी जी ही तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चला रहे थे और उनसे ही बातचीत करनी थी। गांधी जी को बुलाया गया था लेकिन गांधी जी गए ही नहीं प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इस चीजों को कि क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे? नहीं गए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गए थे। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इन तीनों में उपस्थित रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कि निम्न में से कौन है जो प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन जो है उसका लेवल भी बताते चला जा रहा हूँ, किस तरह से फॉर्मेट पूछते हैं उसको भी मैं डिटेल में चर्चा करते चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए थे? नहीं गए थे। ठीक है, अब इधर रैमजे मैकडोनाल्ड का क्या हो गया? बेइज्जती हो गया। अरे हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और हमने जो है गांधी जी को बुलाया, नहीं गया वो। तो गांधी जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अपने चमचा, क्या नाम था भारत का वायसराय का, क्या नाम था? इरविन था। ए इरविन सुन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए तू बता उसको, क्योंकि उधर ही से बोल रहे थे, उसको संदेश भिजवा रहे थे, क्यों नहीं आए गांधी जी? हम इधर मीटिंग फिक्स किए थे, तुझे वायसराय बना है, एक काम भी तू ठीक से नहीं कर सकता। ऐसे ऐसा गांधी जी क्या है जो इतना अकड़ दिखा रहा है? उनको बुला, तू किसी भी तरह से, किसी भी तरीका से क्या कर, तू जो है गांधी जी को बुला। देखो, जिस इरविन ने गांधी जी को 11 सूत्री जब मांग रखा, किसने? गांधी जी ने। तो इरविन अकड़ दिखा रहा था गांधी जी के सामने। शुरू में मैंने बताया ना, गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांग रखा इरविन के सामने, तो इरविन ने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। इरविन उस टाइम अकड़ दिखा रहा था। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जब प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब प्रेशर डाल रहे हैं उसको कि गांधी जी को किसी भी तरीका से लेकर आ इरविनवा, वरना तेरा नौकरी खा जाऊंगा। अब ये इरविन का हालत खराब था। रे हमने गांधी जी को हल्के में ले लिया। अरे अब अगर हम इसको अब कैसे समझाए, उस टाइम पर तो अकड़ दिखा रहे थे। तब हुआ गांधी इरविन समझौता। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऊपर से क्या था, दबाव पड़ रहा था किसको? इरविन को, तू गांधी जी को ला, तू किसी भी तरह ला, वरना तेरा तो खैर नहीं। ऐसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब उनको हाई कमान से आर्डर आएगा तो भाई अच्छा अच्छा का पैंट गीला हो जाता है। ठीक है, तो और वायसराय क्या था? एक चमचा तो था, है नहीं? तो गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, कब हुआ? अब कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं पूरे, कैसे दांडी मार्च हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, फिर कैसे गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता कैसे हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने जो है आपको पिछले वीडियो देखने के लिए बोला, और आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको 10% जो है टॉपिक समझ आना तय है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। 5 मार्च 1931 को, यानी कि 1931 को ये जो है समझौता हुआ, किसके बीच? गांधी और इरविन के बीच। ठीक है, बहुत से लोग जब शुरू में टॉपिक पढ़ते हैं गांधी इरविन समझौता रटते रहते हैं। अरे भैया, गांधी जी महात्मा गांधी है
और इरविन क्या था, भारत का वायसराय था। इनके बीच जो है समझौता हुआ। क्यों समझौता हुआ मैंने अभी बताया। जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला इरविन को, ए इरविन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी आए नहीं, एक मौका और दे रहा हूँ तेरे को, किसी भी तरह से गांधी जी को ला, उनके साथ मीटिंग फिक्स कर, उनके साथ बात करना है सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तू तो भारत का वायसराय बना, तू तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को शांत नहीं कर पा रहा है, भारत के लोग इतने उमड़े हुए हैं, तो तू जो है किसी भी तरह से ला। तो गांधी जी के पास गए इरविन। अकड़ कम हो गया था, क्योंकि जब गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखा तो इरविन उस टाइम पर अकड़ दिखा रहा था, गांधी जी को हल्के में ले लिए थे। अब इरविन बोल रहा था गांधी जी को, गांधी जी चलो ना समझौता कर लेते हैं, बात करते हैं बैठ करके। तो क्या हुआ, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, अब ध्यान से समझना है यहाँ पर क्या हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ, क्योंकि गांधी जी जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए तो ऊपर से प्रेशर आया किसको, इरविन को, तो किसी भी तरह से या गांधी जी को इंग्लैंड ला। तो ये कहीं न कहीं गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार के कारण गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए नहीं थे। गांधी जी को हल्के में ले रहे थे। गांधी जी इतने बड़े वकालत के जानकार, इतने दूरदर्शी व्यक्ति, सही समय पर सही प्रहार करने वाले गांधी जी। ठीक है, कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी में जो है कदम उठा लेते। गांधी जी सोच समझ कर, आगे पीछे सोच कर और सही समय का इंतजार करके क्या कर देते, वो काम कर देते। ठीक है, इस कहते हैं ना कि निशाना सटीक जगह पर लगता था गांधी जी का। तो अब गांधी इरविन समझौता हुआ, इनके बीच क्या हुआ, इरविन गए गांधी जी के पास, बोले। अब गांधी इरविन समझौता, गांधी और इरविन के बीच क्या समझौता हुआ, गांधी जी ने बोला देख इरविन, मैं जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर मेरी कुछ बातें हैं, अगर आप उसको मानोगे तब मैं जो है लंदन जाऊंगा। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इरविन ने बोला क्या क्या है बताइए, मैं उस बात को स्वीकार करूंगा। गांधी जी ने कहा कि जो आप नमक पर टैक्स लगाते हैं उसको आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, नमक कानून पर किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, और जो है अब हमारे भारतीय लोग नमक को जो है अपने बना सकते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स, कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि उस टाइम पर जो है खाने के नमक पर बहुत बड़ी टैक्स वसूला जाता था, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार ही नहीं था। ठीक है, अगर कहीं रेत पर, समुद्र के किनारे रेत पर अगर कहीं नमक भी पड़ा होता था, क्या है, समुद्र के पानी को भाप बनाकर उड़ाओ बच गया, वो नमक था। ठीक है, तो कहीं रेगिस्तान पर भी क्या था, नमक पड़ा हुआ था, अगर कोई भारतीय उसे उठा लेता तो अंग्रेज इतने अत्याचार करते उसके ऊपर टैक्स, जुर्माना हवालात में बंद कर देते, अगर उस नमक को ऐसे ही बिना उसकी इजाजत के, बिना पैसे दिए अगर लाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि आपको नमक जो कानून है उसको हटाना पड़ेगा, नमक हर कोई भारतीय बना सकता है। ठीक है, इरविन ने बोला ठीक है, ये भी बात हम आपकी मान लेंगे। ये बोला कि आप जो है टैक्स को कम करेंगे, तो इरविना ने बोला ठीक है, बिल्कुल हम बंद कर देंगे। गांधी जी ने ये बोला कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ध्यान से समझिए कि इसी बात के लिए गांधी जी को पूरा इतिहास हमेशा उसको जो है उससे नाराजगी व्यक्त करता है, और यही कारण है कि आज भी गांधी जी के ऊपर क्या है, नाराजगी व्यक्त किया जाता है। अरे भाई, आपने ये बोला कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाएगा, इस पर आपने हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और आपको बता दूं कि भगत सिंह जी क्या थे, एक आपराधिक कैदी थे। अगर आप डट जाते उस टाइम पर कि अगर भगत सिंह की फांसी को रोक दिया जाए तभी मैं आपके जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है मैं रैमजे मैकडोनाल्ड से मिलने जाऊंगा, अदरवाइज कभी नहीं जाऊंगा, यही वो मौका था जब अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को क्या है फांसी से छुटकारा दिला सकते थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात पर हस्ताक्षर किए थे, ये ध्यान में रखना है आपको। और आपको ये भी मैं बता दूं कि किस तरह से इरविन के ऊपर प्रेशर था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को, किसी भी हालत में गांधी जी को आपको क्या है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लाना है। इतने झुक गए थे इरविन, अगर गांधी जी उस टाइम पर अगर अपनी बात पर आते कि केवल एक शर्त पर मैं जाऊंगा, जब भगत सिंह को फांसी की जो सजा हुई है उसको अगर फांसी को बर्खास्त कर दोगे, उसकी भी फांसी को हटवा दोगे तभी जाऊंगा, अदरवाइज मैं जो है आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। अगर ऐसे बात पर डट जाते तो कहीं कहीं उस टाइम पर बहुत बेहतरीन मौका था महात्मा गांधी जी के पास। देखो इरविन, मतलब आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए कि कितना प्रेशर था इरविन के ऊपर उसके प्रधानमंत्री का कि तो किसी भी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करा। गांधी जी जो कहते हैं उस बात को मान, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर, मतलब बंद कर। गांधी जी के पास वो मौका था, अगर चाहते हैं तो अगर बोलते भगत सिंह की और उनके साथियों की जितने को भी फांसी हुई है उनको पूरा रिहा कर दिया जाए, तभी मैं आपके जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उनके पास मिलने के लिए जाऊंगा, तो ये अगर बोलते
गांधी जी उस टाइम पर बहुत बेहतरीन मौका था, लेकिन गांधी जी ने किस पर हस्ताक्षर किए थे? केवल राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाए, और भगत सिंह क्या थे? आपराधिक कैदियों की श्रेणी में आते थे। ठीक है, आपको इस बात पर, और राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, ये बातें हुई तभी आपके जो है, मैं कहाँ जाऊंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करूंगा और जो है आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उससे मिलने जाऊंगा। यहाँ पर 5 मार्च को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी लग गया। ठीक है, आपको डेट याद है ना? 23 मार्च को जो है भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। जब गांधी जी ने पूछा, हे इरविन वहां काहे फांसी लगा दी, तो हस्ताक्षर दिखाए, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बीच साइन हुआ था कि भैया देखिए, आपके राजनीतिक कैदी को तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन जो भगत सिंह हैं वो आपराधिक कैदी है। यहां पर हो गया गांधी जी से मिस्टेक, और जिसके कारण आज भी गांधी जी को बहुत भरा बुरा बोला जाता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है कहीं ना कहीं। अरे आप इतने बड़े वकील, वकालत के जानकार, इतने बड़े वकील हैं, पूरा देश आपकी एक इशारों पर चल रहा है, आपसे कैसे गलती हो सकता है? और एक रीजन यही था कि गांधी जी के ऊपर आज भी इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त किया जाता था। और हाँ, गांधी जी के पास एक तो ऑप्शन था कि अगर वो चाहते, डट ही जाते, मैं आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपके प्रधानमंत्री से केवल एक ही शर्त पर जाऊंगा, जब जो है आप भगत सिंह की फांसी को बर्खास्त कर दोगे, उसको फांसी को कैंसिल कर दोगे। लेकिन यहाँ पर जो है गांधी जी से भूल हुई, राजनीतिक कैदी बोला, राजनीतिक कैदी को छोड़ दिया गया, लेकिन भगत सिंह जी क्या थे? आपराधिक कैदी थे। ठीक है, तो इस तरह से गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और समझौता में क्या हुआ था? बदले में गांधी जी ने बोला, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करूंगा। दूसरा बात है कि आपसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपकी जो है, मैं प्रधानमंत्री से मिलने जाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ आया, और वही एक रीजन था जिसके कारण से गांधी जी को आज भी जो युवा है काफी नाराज है। इतिहास हमेशा उससे हर बार ये सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, आप इतने बड़े कानून के जानकार होकर के, आप इतने बड़े कानून के जानकार होकर के आपसे ऐसा कैसा गलती हो सकता है? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता समझ आया, 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच ये हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट आया, एक कथन था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह कथन किसका है? गांधी मर सकता है किंतु गांधीवादी नहीं, यह कथन किसका है? तो आपको ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी जी का यह कथन है। ठीक है, और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने इस समझौते की कड़ी आलोचना की है। कभी कभी आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि किस समझौता की नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कड़ी आलोचना की है, तो आपको ध्यान रखना है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, और इसी इरविन समझौता में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ दिया जाएगा कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उस टाइम पर इंग्लैंड या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? चलिए अब चलते हैं, जो गांधी इरविन बीच के समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, उसके तहत क्या है, गांधी जी कहाँ गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? गोलमेज सम्मेलन का मतलब समझ आया ना, कि एक गोल था, मेज था, वहां पर मीटिंग फिक्स हुआ था, और वहां पर पहली बार जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने गांधी जी को देखा, अच्छा यही है गांधी जी जिन्होंने भारत पर पूरा हल्ला बोल दिया है, अंग्रेजों के ऊपर हल्ला बोल दिया है, पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन करके हमको डरा दिया है, यही है गांधी जी। अरे वहां, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपको डेट याद रखना है, 7 सितंबर 1931 को। गांधी जी किससे गए थे? एस एस राजपुताना नामक जहाज से गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको इसके डेट याद रखना है, 7 सितंबर 1931। और गांधी जी किससे गए थे? तो एस एस जो नामक राजपुताना जहाज था, है नहीं, ये जहाज था एस एस राजपुताना नामक जहाज से गांधी जी गए हुए थे। ठीक है, अब वहां जब पहुंचे, तो जो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो जब वहां पर चर्चिल ने क्या गांधी जी को क्या बोला कि अधनंगा फकीर बोला, किसको? गांधी जी को। बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार अधनंगे फकीर की कृपा पर निर्भर है, यह निम्न में से किसका कथन है? तो जो मिस्टर चर्चिल थे उन्होंने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अधनंगा फकीर किसने कहा?
मिस्टर चर्चिल ने कहा गांधी जी को। ये किसका कथन था? ठीक है, आपको ध्यान में रखना मिस्टर चर्चिल का ये कथन था। ठीक है, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब मीटिंग फिक्स हुआ तो जो अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर साहब ने जो है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। ठीक है, गांधी जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि देखो अंबेडकर साहब जो क्या चाहते थे, जितने भी दलित हैं उनके लिए अलग से क्षेत्र दिया जाए, निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए और उनका एक अलग प्रतिनिधित्व हो, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र। गांधी जी को बहुत दुख हुआ। इसका रीजन ये था, गांधी जी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। इससे पहले जो है मुस्लिम जो है निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था, बाद में जो है मुस्लिम, आप देखेंगे कि मुस्लिम अलग राष्ट्र की मांग करने लगे थे। तो गांधी जी कहीं न कहीं एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझ गया, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ। मान के चलो जितने भी भारत में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मान के चलो अब देखेंगे जैसे कोई दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और यूपीएससी दिल्ली में जितने भी लोग हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बोलेंगे कि हमको दिल्ली जो है पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर क्षेत्र दे दिया जाए और वहां से हमारे केवल यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग ही केवल जो है निर्वाचन लड़ेंगे। ठीक है, ये आप समझिए। उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि हम दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए और उस क्षेत्र से केवल दलित ही जो है चुनाव में लड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जैसे दिल्ली में जितने भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केवल वही लोग, दिल्ली को पर्टिकुलर एक क्षेत्र दे दिया जाएगा यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, और वहीं से ही केवल क्या करेंगे, यूपीएससी के जितने छात्र तैयारी कर रहे हैं वहां से वो निर्वाचन के लिए खड़ेंगे और अपने यूपीएससी के जितने एस्पिरेंट उनके लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि हम दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए। गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। आपको ध्यान से समझना है, गांधी जी से बहुत दुखी हुए। ठीक है, और इसी गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ जिसे पुणे पैक्ट कहते हैं। मैं आगे चलकर इसको जस्ट वीडियो के आगे में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात समझे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या है, दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, और गांधी जी क्यों नाराज हो, क्योंकि गांधी जी को पता था कि आगे चलकर दलित जो है अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, हम आप लोगों से अलग रहेंगे, ये उनके मन में आएगा। तो गांधी जी की ये दूरदर्शी सोच थी। और ऐसा होता है, जनरली होता भी है कि मान के चलो आप एक ऐसे एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो बाद में अपनी कम्युनिटी के हिसाब से अपना नियम कानून बनाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार हम अपनी कम्युनिटी के लोग अलग रहेंगे, बाकी लोगों के नियम कानून से अलग रहेंगे। ऐसा तो गांधी जी दूरदर्शी सोचते। बाद में जो है कहीं न कहीं एक अलग राष्ट्र मांग, दलितों की कहीं न कहीं एक अलग राष्ट्र मांग की ना है, जिससे भारत जो है कहीं न कहीं क्या हो जाए, विभाजन ना हो जाए। ये दूरदर्शी सोच थी गांधी जी के, इसलिए गांधी जी बहुत असफल हुए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आ गए थे। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहीं न कहीं असफल रहा था। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा और आगे पढ़ देता हूँ। भारत आने पर गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कहा, गांधी जी ने जैसे ही आया तो क्या कहा गांधी जी ने, मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु अपने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। ये आपको ध्यान में रखना है, मैं खाली हाथ लौटा हूं परंतु अपने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। ये किसका कथन है? तो गांधी जी का कथन है। ठीक है, चर्चिल ने क्या कहा था गांधी जी को, ब्रिटिश सरकार अधनंगे फकीर की कृपा पर निर्भर है। किसका कथन है? चर्चिल का कथन है। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा, महात्मा जी एक राजनीतिक के रूप में असफल रहे। ये किसका कथन है? ये कथन को आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए